हेलो स्टूडेंट्स, एलीट स्टडीज इंदौर के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आप सभी एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा 2020 का कट ऑफ जानना चाहते हैं। आप सभी एलीट स्टडीज इंदौर प्रिंस सर के जो प्रेडिक्शंस हैं, जो जानकारी है उस पर इतना भरोसा करते हैं। लगातार आप सभी के मैसेजेस हमें उत्साहित करते हैं, मोटिवेट करते हैं। इसके लिए आप सभी छात्रों का, अभ्यर्थियों का एलीट स्टडीज इंदौर प्रिंस सर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जहां तक मुख्य परीक्षा 2020 के कट ऑफ का सवाल है, तो ये कट ऑफ भी 2019 की तरह आपको पूरी ईमानदारी से पूरे तथ्यों का अध्ययन करने के बाद बताया जाएगा। आपको बता दें, आने वाली सभी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आप एलीट स्टडीज इंदौर की कक्षाएं, नोट्स, टेस्ट सीरीज जो कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में उपलब्ध हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। आपको बता दें, इसके लिए आपको हमारे नंबर 9685570712 पर हमें व्हाट्सएप करना होगा। यहां पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, यूट्यूब चैनल्स की लिंक्स पर जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको बता दूं कि यह चैनल एलीट स्टडीज इंदौर प्रिंस सर आप सभी का चैनल है, इसलिए इसको सपोर्ट करिए। अपने मित्रों, सहपाठियों, अपने भाई बहनों को जरूर बताइए, ताकि बहुत जल्दी हम वो मुकाम हासिल कर सकें जिससे कि पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत में यह चैनल आप सभी के लिए वो सारी चीजें जो कि आप अपेक्षा रखते हैं हमसे, उस पर हम खरे उतर सकें और आपको अपनी और बेहतर सेवाएं प्रदान कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जहां तक मुख्य परीक्षा 2020 का सवाल है, तो आप सभी को पहले ये स्पष्ट कर दूं कि ये जो भी जानकारी आपको यहाँ पर दी जाती है, जो भी इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करते हैं, इसके लिए पहले तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। हम पूरी मेहनत करते हैं कि आपको पूरी सटीक जानकारी प्रदान करें, लेकिन फिर भी आप सभी से ये अपील रहेगी कि आप अपने विवेक से काम लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमने जैसे ही आपके एग्जाम्स खत्म हुए थे, सर्वे करवाया था अपने यूट्यूब चैनल के जो कम्युनिटी ऑप्शन होता है उस पर, जिसमें प्रश्न पूछा गया था कि आपके अनुसार मुख्य परीक्षा 2020 के 6वें प्रश्न पत्र का स्तर कैसा रहा। ये सर्वे ना केवल यूट्यूब पर बल्कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी हुआ। लगभग 2000 बच्चों ने इसमें अपने जवाब दिए और उसी के आधार पर फिर जो हमारे अभ्यर्थी हैं, क्लास के स्टूडेंट हैं, उनके साथ बैठकर हमने सारी चीजों को देखा, समझा और एक निष्कर्ष निकाला, अनुमान निकाला कि कट ऑफ क्या जा सकता है। तो सबसे पहले एक मोटा पहले एक सर्वे देख लेते हैं। देखिए, जो आपका 6वां प्रश्न पत्र हुआ था, उसमें हमने पूछा था कि इसका स्तर कैसा रहा, तो आप सभी ने बताया कि ये जो पेपर था इजी रहा और एवरेज रहा। मतलब आप कह सकते हैं कि इजी रहा, सरल रहा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सरल भी लगा है, वेरी इजी भी लगा। तो डिफिकल्ट तो नहीं था, ये पेपर आप इजी कह सकते हैं, मतलब आशा के अनुरूप आया। तो चलिए, अब ये पेपर आपका, उसके बाद आप 5वां प्रश्न पत्र जो था उसके बारे में बच्चे क्या करेंगे। तो आप देखिए 58% स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि पेपर 5वां प्रश्न पत्र जो है वो आपका क्या रहा, इजी रहा, सरल रहा। मतलब 2 पेपर आपके 6वां और 5वां पेपर बहुत ही सरल रहा। इसके बाद फिर एक और हमने सर्वे कराया था, चतुर्थ प्रश्न पत्र को लेकर भी इजी और एवरेज, मतलब आप कह सकते हैं कि पेपर सरल रहा। देखिए, जहां पर बात आ जाती है कि पेपर इजी और एवरेज यानी कि सरल रहा, आशा के अनुरूप रहा, तो यहाँ पर जो मार्किंग होती है वो काफी टफ होती है। कहने का मतलब, अगर हर एक बच्चे ने अच्छा लिखा है, पूरा पेपर अटेम्प्ट किया है, तो निश्चित रूप से जो एग्जामिनर होगा, जिसको कॉपीज आपकी चेक करनी है, उसको थोड़ा सा ये सोचना पड़ेगा कि आपको नंबर किस हिसाब से दिए जाएं। जनरली अगर एक जैसे आंसर्स होते हैं तो एवरेज मार्किंग होती है, लेकिन जो बच्चे कुछ बहुत अच्छा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो लिखते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो फैक्ट्स देते हैं, उनको जो है काफी अच्छे मार्क्स मिलते हैं। इस बार की जो कॉपी थी वो कुछ इस प्रकार से थी कि उसमें आपको ज्यादा कहना चाहिए कि फिगर बनाने के लिए, चार्ट बनाने के लिए जगह नहीं दी गई थी।
लेकिन फिर भी कॉर्नर पे आप राइट कॉर्नर पे या कहीं भी जहां पर आपको सुटेबल लगे आप छोटे छोटे फिगर्स में चीज़ों को समझा सकते हैं, जैसे कि आपको आंसर राइटिंग में मैंने सिखाया है टेस्ट सीरीज के समय। तो आप बना सकते थे, लेकिन कोई भी फिगर ऐसा नहीं बनाना था कि आप बनाएं, मेहनत करें और वो ठीक से दिखे भी ना, मतलब वो क्लियर ना हो। तो ये सारी चीजें हम बात कर चुके हैं। और देख लेते हैं इसमें जो आपका तृतीय प्रश्न पत्र था, ये डिफिकल्ट था। इसमें आप सभी को पता है कि थोड़ा सा अनकन्वेंशनल था। मैथ्स के क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चंस बच्चों से नहीं बने थे, लेकिन जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के थे या टेक्निकल बैकग्राउंड के थे उनको तो इजी लगा पेपर, मतलब एवरेज और इजी के बीच में था। तो मान लीजिए 20% बच्चों को ये इजी लगा, लेकिन बाकी 60% बच्चे जो हैं उनको कैसा लगा, ये डिफिकल्ट लगा। और 18% बच्चे, यानी बच्चे हुए 20% बच्चे, बहुत ज्यादा टफ रहा। तो इस पेपर में आपको बता दें कि ये आपका तृतीय प्रश्न पत्र, आप मान के चलिए कि अगर ये आपका कहना चाहिए जो आपके पहले, दूसरे, तीसरे प्रश्न पत्र होते हैं 300 नंबर के होते हैं, तो यहाँ पर ये तीसरा प्रश्न पत्र आप मान लीजिए कि बच्चों की जो मार्किंग होगी वो आपकी आधे नंबर 50% या 60% के आसपास रहेगी ऑफ द टोटल स्कोर। और अगर किसी बच्चे के 70% तक मार्क्स आते हैं तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत कहना चाहिए अच्छे नंबर होंगे। लेकिन जिस हिसाब से ये आपका फीडबैक है उस हिसाब से ये लगता है कि इस पेपर में अगर कोई आधे नंबर भी स्कोर कर रहा है तो ये एक तरह से सही माना जाएगा। आगे देखें, दूसरे पेपर के बारे में पूछा था। दूसरे पेपर में एवरेज आप सभी ने कहा है कि ये पेपर एवरेज रहा, मतलब आशा के अनुरूप रहा, अच्छा था पेपर। और उसके बाद जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है उसको भी देख लेते हैं। तो ये प्रथम प्रश्न पत्र जो है आप सभी ने कहा है कि ये तो इजी था और एवरेज था, मतलब ये भी कुल मिला के सरल ही था। तो मैं आपको बता दूं कि जहां जहां भी एक मोटा मोटा आपको अनुमान बता दूं, पिछले कहना चाहिए 10-12 सालों से जो अनुभव रहा है मुख्य परीक्षा के पेपर्स का एनालिसिस करने का, वो ये है कि जब भी कोई पेपर इजी होता है या एवरेज होता है या यूं कह लें आशा के अनुरूप होता है, मतलब जिसमें बच्चों से पेपर बन जाता है, पूरा पेपर अटेम्प्ट करते हैं, लिख कर आ जाते हैं, तो एवरेज मार्किंग होती है। और एवरेज मार्किंग का मतलब होता है आधे नंबर। आधे नंबर मतलब आप 300 में से 150 स्कोर कर रहे हैं। लेकिन अब यहां पर डिपेंड करता है कि कौन सा बच्चा कितना अच्छा लिखता है। कहने का मतलब कि आपने पूरा किया है, सब किया है, तो आधे नंबर तो पक्के हो गए, ये एवरेज मार्किंग होगी। एवरेज का मतलब होता है 3 में से 2, 2.5, ये आपके एक्सीलेंट कहलाते हैं। लेकिन एवरेज का मतलब 3 में से 1.5 हो गया, इसी तरह से 5 में से 2 हो गया, 3 हो गया, ये एवरेज मार्किंग होती है। तो यहाँ पर आपको आधे नंबर तो मिल जाएंगे, लेकिन जो बच्चा 150 से ऊपर जाएगा, 200 टच करेगा या 200 प्लस, वो एक्सीलेंट कहलाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये चीजें देखनी पड़ेंगी कि आपकी राइटिंग स्किल्स कैसी है, आपका जो है वो प्रेजेंटेशन कैसे, प्रेजेंटेशन के साथ साथ आपने फैक्ट्स कैसे लिखे हैं। मैंने हमेशा अपने पॉडकास्ट में जब मुख्य परीक्षा आपकी हो रही थी 2-3 चीजें आपको बताई थी कि देखिए, सबसे पहले जो बेसिक चीज होती है, जो सबसे पहली चीज होती है, वो होती है आपकी राइटिंग स्किल्स। अगर मैं कॉपी चेक करता हूं तो मुझे आपने जो लिखा है वो समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये सबसे पहली चीज है। दूसरी चीज होती है कि आपने जो लिखा है वो क्या लिखा है, फैक्ट्स। अगर फैक्ट्स अच्छे हैं तो निश्चित रूप से एग्जामिनर मार्क्स देता है। तीसरी चीज होती है प्रेजेंटेशन, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, कहाँ पैराग्राफ चेंज करना था, कहाँ कॉमा लगाना था, कहाँ पे आपको अंडरलाइन करना था। तो इस तरह से जो सारी चीजें हैं प्रेजेंटेशन में, कहाँ चार्ट, पाई चार्ट, कॉलम चार्ट, कहाँ आपको डायग्राम यूज करना था, तो ये सारी चीजें आपकी कहलाती हैं प्रेजेंटेशन स्किल्स। तो उसमें आपकी ओवरऑल जो कॉपी होती है, अगर आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी, मतलब समझ में आ रहा है, दूसरा आपने फैक्ट्स बहुत अच्छे और तगड़े लिखे, और तीसरा ओवरऑल प्रेजेंटेशन अच्छा है, तो फिर आपकी कॉपी जो होती है वो फ्लो में चेक होती है। कहने का मतलब अगर पहला आंसर आपने एक्सीलेंट लिखा है, अच्छा लिखा है, तो दूसरे पर भी वो फर्क पड़ता है, तीसरे पर भी फर्क पड़ता है, और ऐसे करके फिर एक फ्लो बन जाता है एग्जामिनर का। सपोज किसी स्टूडेंट की मैं कॉपी चेक करता हूँ, मैंने पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे प्रश्न को मैंने देखा और उसने एक्सीलेंट लिखा है, तो फिर ये समझिए कि एक जो परसेप्शन होता है वो एग्जामिनर का, वो उस बच्चे की कॉपी को लेकर बन जाता है और फिर वो मार्क्स देते चला जाता है। इसका फायदा ये होता है कि कभी कभी जहां हम बीच में कुछ कम फैक्ट्स डाल देते हैं वहां पर भी हमको अच्छे नंबर मिल जाते हैं। तो ये 3 चीजें होती हैं, इसलिए
आप सभी को मैं कहना चाहूँगा कि फिलहाल देखिए अभी एमपीपीएससी 2020 का कट ऑफ रिवाइज भी होना है। कहने का तात्पर्य ये है कि माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश किया है कि जो प्रीलिम्स आपका हुआ है उसमें ओबीसी को 27% आरक्षण, तो इसको आपको 14% आरक्षण करके आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा रिजल्ट को रिवाइज करना पड़ेगा। तो जैसे ही रिजल्ट रिवाइज होगा कुछ और बच्चों को अवसर मिलेगा, और उसमें खासकर जो हमारे अनरिजर्व्ड के बच्चे हैं जिनका 1 नंबर या 2 नंबर से पेपर रुका हुआ है, उनको निश्चित तौर पर फायदा होगा इससे। तो मुझे लगता है कि मेरिट फिर से रिवाइज होगी। मेरिट का मतलब कट ऑफ, जब कट ऑफ नया बनेगा तो फायदा है। पहली बात तो ये है कि ईश्वर ना करे कि एक्स्ट्रा जो 13% बच्चे हैं ओबीसी के उनको निकाला जाए, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। लेकिन अगर सीट्स बढ़ाई जाती हैं एडजस्टमेंट के लिए तो निश्चित रूप से सभी को फायदा होगा। अनरिजर्व की पोस्ट बढ़ेंगी तो यहाँ पर अनरिजर्व के 1-1, 2-2, 3-3 क्वेश्चन से रुके हुए बच्चे अंदर होंगे। ओबीसी के कुछ बच्चे अपनी सीट खाली करेंगे जो कि अनरिजर्व में जाएंगे। एससी एसटी के तो यहाँ से भी ये अपना कट ऑफ कम करेंगे। तो कहने का मतलब यही है कि कट ऑफ कम होगा, फायदा सभी को होगा। तो अभी जो 1 प्रश्न 2 प्रश्नों से इंतजार करें वो मुख्य परीक्षा 2020 जरूर लिखेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है, ऐसा मेरा मानना है। और अभी थोड़ा सा 22 जून को जो माननीय उच्च न्यायालय में इसकी फाइनल हियरिंग है आपकी आरक्षण को लेकर, तब तक इंतजार कर लेते हैं। उसके बाद ही मैं आपको इसका फाइनल कट ऑफ बताऊंगा, क्योंकि अभी इसका रिजल्ट रिवाइज होना है और रिवाइज होने के बाद फिर से एक मेरिट लिस्ट बनेगी जो कि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है। उसके बाद फिर आपको पूरा क्लियर कट जो है मैं बताऊंगा। लेकिन चूंकि आप सभी के प्रश्न आ रहे हैं, आप सभी ने कहा, तो मैंने एक मोटा मोटा अनुमान बताया। और यहाँ पर ये भी कहना चाहता हूँ कि जिसको बहुत ज़्यादा जिज्ञासा है अपने मार्क्स जानने की, आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, आप हमारे नंबर 9685570712 पर हमें व्हाट्सएप करके जान सकते हैं। अभी फाइनल कट ऑफ लिस्ट इसीलिए नहीं बताई जा रही है क्योंकि अभी रिजल्ट रिवाइज होना है, इसलिए सही नहीं होगा। थोड़ा सा हम इसमें धीरज रखते हैं और समय आने पर इस चीज़ को हम डिस्क्लोज करेंगे। 22 जून आने ही वाली है, तो निश्चित रूप से जो है आप सभी बच्चे जो भी जानना चाह रहे हैं कि उनका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, साथ ही जो ये जानना चाह रहे हैं कि क्या मेरा हो सकता है नहीं हो सकता है, ऐसे बच्चे भी मुझे जो नंबर है 9685570712 पर व्हाट्सएप करिए। साथ ही अपने दोस्तों को, मित्रों को, सहपाठियों को एलीट स्टडीज इंदौर प्रिंस सर की कक्षाओं के बारे में, नोट्स, टेस्ट सीरीज के बारे में जरूर बताइए। हम हर जगह इनको शेयर करने का प्रयास करते हैं ताकि आप स्वयं जो आपके पास नोट्स हैं, जो कक्षाएं हैं, जो चीज़ें हैं, उनमें और इनमें डिफरेंस समझ सकें। बहुत ज़रूरी है, यकीन मानिए। आपको जब भी मैं समझाता हूँगा, अपनी कक्षाओं के बारे में बताता हूँगा, टेस्ट सीरीज के बारे में, आपको लगता होगा कि सर सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि अनटिल अनलेस सर के प्रोडक्ट्स सेल हो जाएं, सर का व्यवसाय बढ़े। लेकिन आप सभी को ये भी तय करना होगा कि जो चीज़ें हमारे पास है, जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आप ही के समक्ष 5-5, 6 साल से, 8-8, 10 साल से तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं। अगर इनसे पूछा जाए कि ऐसी क्या कमियां रहीं, ऐसी क्या बातें रहीं जिस वजह से आप असफल हो गए, ऐसी क्या चीज़ें आप नए बच्चों को बताना चाहेंगे जिससे कि आप चाहेंगे कि आपके जो जूनियर्स हैं, आपके जो भाई बहन हैं, उनका सिलेक्शन जल्दी हो जाए, बजाय आपकी तरह 4-5 साल लग जाए, तो वो यही कहेंगे कि मार्गदर्शन सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर आपके पास अच्छा मार्गदर्शन है तो ज़िंदगी में बड़े से बड़ा एग्ज़ाम आप निकाल सकते हैं, ज़िंदगी में बड़ी से बड़ी परीक्षा को आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर अच्छा मार्गदर्शन नहीं है तो यकीन मानिए जो चीज़ आप कर सकते हैं उसको भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मार्गदर्शन गलत है। सबसे बड़ी चीज़ तो यही होती है कि जब हम अपने घर से निकलते हैं अपने माँ बाप को प्रॉमिस करके कि मैं डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम बन के आऊँगा, लेकिन आप जानते हैं कि होता क्या है। जब हम आते हैं बड़े बड़े शहरों में चकाचौंध देखकर और पता करते हैं कौन सा संस्थान, कौन सा XYZ जो इंस्टीट्यूट है हमारे लिए काबिल है, हमारे लिए अच्छा होगा, जाते हैं वहाँ पर लाइट्स, एसी और वहाँ पर रिसेप्शन देखकर हम लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं। अब आप सभी को ये भी बात ध्यान देनी चाहिए कि जो चीज़ें आप सभी देखते हैं वो सही है या नहीं है, क्योंकि आपको आपके जो सीनियर्स हैं वो ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं।
जो अभी 2019 का साक्षात्कार दे रहे हैं बच्चे, जो साक्षात्कार के लिए सिलेक्ट हुए हैं, वो आपको हकीकत ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं, क्योंकि आप सभी को उन्हीं से पूछना पड़ेगा कि संस्थानों की हकीकत क्या है, वो ज़्यादा अच्छे से बताएंगे आपको। मैं बोलूँगा तो आपको यही लगेगा कि मैं दूसरे संस्थानों की बुराई कर रहा हूँ। मैं आपसे यही कहता हूँ कि मैं भी उन्हीं के साथ उसी लाइन में खड़ा हूँ, क्योंकि मैं भी एक संस्थान का क्या हूँ, संस्थापक हूँ, कोचिंग चला रहा हूँ। लेकिन आप सभी से एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि इंसान में फ़र्क होता है। 5 उंगलियाँ एक जैसी नहीं होती हैं। मैंने पिछले 10-12 सालों में बहुत सारे बच्चों के भाग्य को बदला है। अपने नोट्स, अपनी टेस्ट सीरीज, हर एक चीज़ पर बहुत मेहनत की है, तभी मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कि आप सफल होंगे और आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अपना विश्वास, अपना प्यार एलीट स्टडीज एंड प्रिंसिपल के साथ बनाए रखिए। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। धन्यवाद।